पंचायत समिति तालुका पुरंदर जिला पुणे की ओर से ई हिंदी साहित्य निर्मिति कक्षा 7वीं हिंदी सुलभ भारती। मैं शर्मिला साळुंखे अध्यापिका श्री कातोबा स्कूल दिवे आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज हम पाठ 6 पृथ्वी से अग्नि तक इसे देखेंगे, इसे पढ़ेंगे, थोड़े से शब्दार्थ भी देखेंगे। इन्हें लिखा है भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति तथा मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम न केवल भारत के बच्चों को प्यारे थे, अपितु भारत के सभी नागरिकों को परम प्रिय थे। बच्चे इन्हें अत्यंत श्रद्धा तथा प्यार से काका कलाम कहकर पुकारते थे। कलाम जी का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। इनका जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 को तमिलनाडु के प्रांत में हुआ। इनके पिता जैनुलाब्दीन एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। कलाम जी ने अपने पिता से ईमानदारी तथा अनुशासन विरासत में प्राप्त की तथा अपनी माता से ईश्वर में आस्था तथा करुणा का उपहार प्राप्त किया। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा रामेश्वरम के प्राथमिक स्कूल में ही पूरी की तथा अपनी लगन परिश्रम से उत्तरोत्तर सफलता प्राप्त की। तिरुचिरापल्ली कॉलेज से बीएससी परीक्षा उत्तीर्ण की तथा चेन्नई से इंजीनियरिंग की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1958 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में विशेष दक्षता हासिल की। जीवन के वे दिन काफ़ी कसमसाहट से भरे थे। एक तरफ विदेशों में शानदार करियर था तो एक तरफ देश सेवा का आदर्श। कलाम जी ने देश सेवा का आदर्श ही चुन लिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत की सेवा करने में ही व्यतीत किया। इस प्रकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की यह आत्मकथा का एक अंश आज हम देखेंगे। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब कम से कम 1 साल की देरी थी। बालासोर यह उड़ीसा के पास एक छोटा सा भाग है। अंतरिम यानी मध्यवर्ती पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। श्रीहरिकोटा यह आंध्र प्रदेश के पास एक छोटा सा द्वीप है, वहाँ स्पेस सेंटर बनाया गया है। इनमें एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। पृथ्वी इस उपग्रह को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कम से कम 1 साल की देरी थी। अंतरिक्ष परीक्षण का काम शुरू था। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं प्राप्त की थी। इनमें एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। मिसाइलों के क्षेत्र में एक भारत आत्मनिर्भर बन गया था और हमारे देश की गिनती एक मिसाइल जगत में चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में करने लगे थे। सिर्फ पृथ्वी उपग्रह ही इस विशाल देश के लिए पर्याप्त था। उसी समय अग्नि उपग्रह की टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। अग्नि में 500 से अधिक वैज्ञानिक मेहनत कर रहे थे। संगठनों का एक नेटवर्क बन गया था। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया था। भारत के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी। नियोजन के अनुसार सब गतिविधियां पूरी हो गई थी। उसी समय उपकरण ठीक काम कर नहीं रहे थे, अपितु प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। सभी वैज्ञानिक सदमे में थे, लेकिन पूरे जोश से पूरी टीम उप प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने में जुट गई। 10 दिन के बाद भी प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में यह बात बहुत आम है। अक्सर अन्य देशों में यह होती रहती है।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने डीआरडीएल आरसीआई परिवार के 2000 से अधिक सदस्यों को संबोधित किया और कहा, अग्नि जैसी प्रणाली को एक महान अवसर हमें मिला है। स्वाभाविक रूप से ये बड़े अवसर बराबरी की चुनौतियां लेकर आते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हराने का मौका देना चाहिए। अपने सफलता को लक्ष्य कीजिए। कलाम जी कहते हैं, मेरा संबोधन लगभग खत्म ही हो चुका था कि लोगों से एक महीने खत्म से होने से पहले अग्नि का कामयाबी प्रक्षेपण करने के वादे और मिले और यहाँ वापस फिर मिलेंगे, यह कहा गया। कलाम जी को यह आश्चर्य से कम नहीं था। इस प्रणाली को कामयाब करने की बड़ी चुनौती थी। विपरीत मौसम, चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। अंत में प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया और अग्नि का प्रक्षेपण सफल हुआ। कलाम जी कहते हैं, रक्षा मंत्री महोदय ने पूछा, कलाम, अग्नि का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या चाहोगे? मेरे पास तत्काल जवाब नहीं था, लेकिन सोचने के बाद जवाब मिल गया। हमें आरसीआई में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की ज़रूरत है। अग्नि मिसाइल एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था और यह खूबसूरत सपना था। 5 साल के बाद, कड़ी मेहनत के बाद, यह सपना सत्य में उतरा गया। धन्यवाद।